मुझे यकीन है कि मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को हेड ऑन लेंगी और ये कच्चे का जो मामला जो सदियों से चलता, बल्कि सदियों तो नहीं बल्कि इतने सालों से जो चलता आ रहा है उसको वो रोक सकेंगी। लेकिन मैं यहाँ एडमिट करूंगा कि इट इज़ अ फेलियर। और ये यहाँ देखें, जहाँ मैं ये एडमिट कर रहा हूँ वहाँ 4 साल बुज़दार साहब उसी इलाके से चीफ मिनिस्टर थे, वो भी उसको ख़त्म नहीं कर सके, हम भी नहीं उसको ख़त्म कर सके। तो देयर इज़ डेफिनेटली अ फेलियर जो कि कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको हमें एज ए गवर्नमेंट मेरे ख्याल से हमें नोटिस भी लेना है और इसको रोकना भी है। अच्छा ये बताएं, कुछ वहाँ पे जो कच्चे के डाकू उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं कि हमें अंदर से भी सपोर्ट है, सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो असलहा हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक चेक एंड बैलेंस हमें रखना पड़ेगा कि जो असले की फैक्ट्रियों की भरमार है, दुकानें खोली हुई लोगों ने, उनको परमानेंट लाइसेंस कौन इशू करता है। तो राना साहब, इसमें भी रियासत की जिम्मेदारी है हुकूमत की कि इन चीज़ों को भी रेगुलेट करें। बिल्कुल, ये रियासत की अव्वलीन दारी है। अगर कोई कलूजन है या कोई सपोर्ट मिल रही है, और डेफिनेटली ये चीज़ें तभी आज भी 75-76 सालों बाद भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसी वजह से ही कर रही हैं कि अदारों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो जो कलूजन करते हैं। और ये जो है इट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नेंस के इन चीज़ों को नहीं हुआ। लेकिन इस गवर्नमेंट में मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहिबा भी जो हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगी। अगर हमें जितना मौका मिला इन चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे और इनको इसका इख्तिताम करेंगे। अच्छा फिरदौस साहब, आप जहाँ बैठे हैं ज़ाहिर है हब है इकोनॉमी का, कच्चे के डाकू जो पंजाब और सिंध के संगम पे हैं, आपके नज़दीक इनका सॉल्यूशन क्या है? पक्के के डाकू जो हैं उनको ख़त्म कर दो। पक्के के कौन से? जो नाजायज हुकूमतें हैं, जो पे लोगों के मैंडेट के खिलाफ आई हुई हैं। आप लोगों वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को लेके आएंगे सही तरीके से, चाहे आप 2018 पे इल्ज़ाम लगा दें हमें या 2024 पे हमारा इल्ज़ाम लगा दें, मसला तब भी वहीं रहेगा। जब तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी हुकूमतों में, अकाउंटेबिलिटी का मतलब इस वक्त क्या है, सबको पता है कि आपको किसकी खिदमत करनी है हुकूमत करने के लिए। आप देखिए इस मुल्क के मसाइल में क्या क्या मसाइल है। कॉम्पिटेंस होती तो ये डील हो जाते, कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है? इससे कि उनको पास इक्विपमेंट नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती। इक्विपमेंट और ट्रेनिंग क्यों नहीं मिलती? इससे कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? इससे कि हमारे नॉन डेवलपमेंट और दूसरे अखराजात और हमारी प्रायोरिटीज फर्क हैं। हमारे यहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ती? इससे कि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है। हमारे यहाँ स्मगलिंग की रोकने का कौन जिम्मेदार है वो आपको भी पता है। ये कैसे पता है? आप समझा दें, मैं नहीं समझा। आप इस मुल्क के अंदर कोई असलहा की इलीगल फैक्ट्रीज हैं तो आपको वो देखना चाहिए किसकी कि भाई है ये फैक्ट्री? किसकी फैक्ट्रीज है? मुझे ये पता है कि इलाके का एसएचओ जो है उसको पाकिस्तान में वो इतना वेल इन्फॉर्म्ड होता है कि उसको शराब खाने का भी पता होता है, उसको ड्रग डेन का भी पता होता है, उससे प्रोस्टिट्यूशन डेन का भी पता होता है, और उसको असलहे की फैक्ट्री की भी पता है। उसको ये भी पता है कि ड्रग कौन बेच रहा है। लेकिन अगर थाने वाले को अपनी आमदनी बढ़ा के अपने थाने को चलाना होता है तो वो ऐसे लोगों से साजबाज करता है, क्योंकि वो इन्हीं से पैसे लेता है। और ये हकीकत है, और ये आज की नहीं है, ये हकीकत का सारी हुकूमतों को पता अच्छा है। ये फिरदौस साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। एक आपने ड्रग डीलर्स की, असले की फैक्ट्रियां, एक तो ये बताएं ये फैक्ट्रियां किसकी हैं, और दूसरा आपने कहा पक्के के डाकों का बंदोबस्त करना होगा। जब कच्चे के डाकों का पक्का बंदोबस्त नहीं हो रहा तो पक्के के डाकू कौन है, उन्हें कौन पकड़ेगा? देखिए, पक्के के डाकुओं को पकड़ेगा जब मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होगा, जब अकाउंटेबिलिटी सही मानों में होगी, जब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, जब एवरीवन, नो वन इज अबव द लॉ। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके लिए कानून कुछ और हो। वो एमपीए साहब रोनते हुए चले गए एक पुलिस वाले को, और कानून ने कह दिया कि वीडियो एविडेंस जो है वो कानून में आता नहीं है। किसके साथ मजाक किया जा रहा है? ताकतवर लोगों के, वो क्या नाम था, शाहरुख जतोई, मजे से रह रहे।
हर आदमी को, जिधर आप ये देखेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सारे राणा साहब की वजह से नॉन कंट्रोवर्शियल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।